सीतापुर गांव में राजू नाम का एक किसान हुआ करता था। इस संसार में वह बहुत ही गरीब था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर राजू खेती किया करता था। काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त करने के बाद भी राजू का गुजारा अच्छी तरह से नहीं हो पाता था। वो अपने खेत में जब भी कोई फसल लगाता तो खेत में बकरियां घुसकर सारी फसल खा जाती थी और जो फसल बचता था राजू उससे ही अपना गुजारा करता था। बेचारा राजू इन बकरियों से काफ़ी परेशान हो चुका था। राजू बकरियों को जितना भगाता था उतना ही बकरियां परेशान करती थी। बेचारा राजू को कोई दूसरा रास्ता भी नहीं नजर आ रहा था कि आखिर वो अपने फसल को इन बकरियों से कैसे बचाए। एक दिन राजू और उसकी पत्नी सीमा बैठकर आपस में बातें कर रहे थे तो सीमा ने राजू के सामने एक सुझाव रखा और सीमा बोली, जी सुनते हैं, क्यों ना उन बकरियों को पकड़कर अपने घर पे ले आए और उन बकरियों को घर पे ही हरी हरी पत्तियां और घास खाने को देंगे, जिससे कि उसका पेट भरा रहे और अपना फसल भी सुरक्षित रहे और फसल बर्बाद होने से बचा रहे। सीमा की सारे बातें सुन फिर राजू बोला, हाँ सीमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम ऐसा ही करेंगे। कल सुबह मैं चुपके से उन सारी बकरियों को पकड़ लूंगा और अपने घर पे ले आऊंगा और उसे खाने को हरी पत्तियां और घास दूंगा ताकि उसका पेट भर जाए और अपना फसल भी बच जाए, ताकि अपना फसल नुकसान होने से बचा रहे। फिर कल सुबह राजू उन बकरियों को पकड़ने अपने खेत में गया और एक झाड़ के पीछे छुप गया। अब आई पकड़ में। चलो, आज से तुमको मैं अपने घर पे ही रखूंगा और तुम्हें खाने में हरी हरी पत्ती और घास और रोटियां दूंगा, जिससे तुम्हारा पेट भरा रहेगा। ये बकरियां कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी आखिर हम बकरियों के साथ क्या करने वाला है। बकरियां बहुत घबराई हुई थी। थोड़ी समय बाद बकरियां मेमे की आवाज़ करके बोलने लगी। फिर राजू मेमे की आवाज़ सुन बाहर निकला। अब राजू और उसकी पत्नी को लगा कि इन बकरियों को भूख लगी होगी। राजू हरी हरी पत्तेदार वाली झाड़ उन बकरियों के सामने रख दिया। बकरियां उन सारी पत्तियों को खाकर पेट भर ली और मजे करने लगी। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। अब उन बकरियों को समझ आ गया था कि ये भला इंसान हम सबकी भलाई चाहता है। उस दिन से सारी बकरियां राजू को परेशान करना छोड़ दिया। अब राजू का खेती पहले से अच्छा होने लगा और घर-बार भी पहले से अच्छा चलने लगा। एक दिन राजू और उसकी पत्नी बैठकर कुछ सलाह और मशवरा आपस में कर रही थी। फिर राजू बोला, सीमा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना फसल में इस बार कुछ बदलाव किया जाए। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अब हरी सब्जियों का खेती किया जाए। बाजार में काफी महंगाई बढ़ गई है हरी सब्जियों का, इसलिए मैं इस बार बैगन का खेती करना चाहता हूँ। इस बारे में क्या विचार है तुम्हारी? ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। अगर फसल अच्छी हुई तो मुनाफा भी ज्यादा होगा और हम उन पैसों से अपने बेटे सोनू को एक अच्छी सी स्कूल में एडमिशन दिला देंगे। अरे हाँ सीमा, तूने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं भी यही सोच रहा था। ये सारी बातें करके दोनों सो गए। कुछ दिन बाद राजू अपने खेत में बैगन का खेती करने लगा।
जब बैंगन की खेती तैयार हो जाती तो उस सारे बैंगन को तोड़कर राजू अपने गांव में बेचना शुरू कर दिया। बैगन ले लो, बैगन ले लो, ताजा ताजा बैगन, रास्ते का माल सस्ते में। अब राजू धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करने लगे। कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने बेटे सोनू को एक अच्छी सी स्कूल में एडमिशन दिलाया। कुछ समय बाद अपने लिए एक छोटा सा खूबसूरत घर भी बना लिया। अब कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चलने लगा था कि अचानक राजू के खेत से बैगन चोरी होने लगा। राजू जब भी बैगन तोड़ने अपने खेत में जाता तो उसे बैगन बहुत कम मिलता और वह इस खेत की हालत देख सोच में पड़ जाता और उसे यह समझ ही नहीं आता कि आखिर इतना कम बैगन कैसे निकल रहा है खेत से। घर आकर उसने अपने पत्नी सीमा से सारी बातें बताई। है सीमा, सुनती हो, आजकल खेत से बैगन बहुत कम निकल रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं अपने खेत से बैगन चोरियां तो नहीं हो रही? मैंने सुना है कि महंगाई के कारण सब्जियां खेत से ज्यादा चोरी हो रही है और उन सब्जियों को चुराकर चोर बाजार में बेच दिया करते हैं। क्यों न हम ऐसा करें कि एक दिन छुप कर देखें, शायद कोई चोर पकड़ा जाए। कह रही हो, अगले दिन हम ऐसा ही करेंगे। कल सुबह राजू और उसकी पत्नी खेत में गए और एक झाड़ के पीछे छिप गए। फिर थोड़ी देर बाद एक चोर आया और वह सारे बैगन तोड़ने लगे और वहां से भाग निकले। फिर राजू बोला, सीमा, तुम्हारा शक सही निकला। अगले दिन उस चोर को पकड़कर राजू और उसकी पत्नी खूब मजे से धुलाई की और मीनापुर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे और अब बकरियां भी दूध देने लगी। अब राजू बाजार में बैगन बेचा करता था और घर पे उसकी पत्नी सीमा दूध बेचा करती थी। धीरे धीरे यूं ही समय गुजरता गया। राजू मीनापुर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया और लोगों को मदद भी करने लगा। इस तरह के संस्कार और व्यवहार के कारण राजू से मीनापुर के गांव के लोग बहुत खुश थे।